हे हिंदूज, एक मशहूर कहानी हिंदू पुराणस में मिलती है, गणेश या गणपति की कहानी। ये शिवा पुराना या मत्स्य पुराना में डिटेल के साथ लिखी गई। कहानी कुछ यूं है कि पार्वती ने अपने घर के दरवाजे पर हिफाजत के लिए एक गार्ड बनाया ताकि वो आराम से नहा सके। उस गार्ड का नाम गणेश था। लेकिन यहाँ पहली कॉन्ट्रडिक्शन सामने आती है। शिव जी, जिनको आप भगवान मानते हैं, उनको ये भी मालूम न था कि उनकी बीवी ने अपने घर पर एक बच्चा बनाया। अगर वो असल गॉड होते तो फिर अपने ही घर में होने वाली चीज से बेखबर कैसे हो सकते? फिर होता ये है कि शिव जी घर लौटते हैं और गणेश उन्हें घर के अंदर जाने से रोकता है। और फिर जब उनके बार बार कहने पर भी वो उन्हें अंदर नहीं जाने देता तो फिर वो गुस्से में गणेश का सर काट देते हैं। यहाँ दूसरा पॉइंट समझना जरूरी है। असल रब तो सब जानता है, तो फिर वो गुस्से में आकर अपने ही बच्चे का कत्ल कैसे कर सकते हैं? रब तो गलती कर ही नहीं सकता। उसके बाद पार्वती रोती हैं और डिमांड करती हैं कि मेरा बच्चा मुझे वापस करो। लेकिन शिव जी कहते हैं कि अब मैं इसका सर वापस नहीं जोड़ सकता। सोचो जरा, ये कैसा खुदा है जो अपने ही बच्चे का कटा हुआ सर नहीं जोड़ सकता? तो फिर ये आप लोगों की दुआएं कैसे पूरी करेंगे? ये कैसा खुदा है जो गलतियां करता है और खुद की हुई गलतियों को ठीक भी नहीं कर सकता? ये तो इंसानी वीकनेस है, ना कि रब की सिफात। फिर कहा गया कि वक्त बहुत कम है, जल्दी से कोई सर लाओ वरना ये दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। कंडीशन ये रखी गई कि माँ और बच्चे उल्टे रुख में सो रहे हैं। उन्होंने डेयर देखा, बंदर देखा, लेकिन कंडीशन मैच नहीं हुई। आखिर एक हाथी मिला जिसका बच्चा उल्टे रुख में सो रहा है। उसका सर काट कर गणेश के जिस्म पर चिपका दिया गया और इस तरह एक ह्यूमन बच्चा एलिफेंट हेडेड गॉड बन गया। अब सोचो, क्या असल रब टाइम के प्रेशर में फैसला करता है? क्या असल रब अपने काम को जानवर के सर चिपका कर पूरा करता है? क्या असल रब अपनी गलती को सुधार नहीं सकता? सारी कॉन्ट्रडिक्शंस एक बात क्लियर कर, ये कहानी सिर्फ एक मिथ है जिसमें सो कॉल्ड गॉड्स को बेबस और मजबूर दिखाया गया। अब कंपैरिजन सुनो कुरान का। सूरह यासीन आयत 82 में अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह किसी चीज का फैसला करता है तो बस कहता है हो जा, और वो फौरन हो जाती है। और एक और जगह सूरह अंबिया आयत 22 में अल्लाह फरमाता है, अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के सिवा और भी खुदा होते तो जमीन और आसमान धर्म भरम हो जाते। यही असल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो हर चीज का इल्म रखता है, जो अपने फैसले पर मजबूर नहीं होता, जिसे ना वक्त का प्रेशर है ना किसी जानवर के सर की जरूरत। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ इस्लाम ही राह हक है।